राज्य उत्तराखंड में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा पहाड़ी समुदाय के विषय में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने के विषय में आक्रोश जताते हुए पुलिस प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। कुलदीप शर्मा नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लगातार पहाड़ी समुदाय के विषय में कई तरह की अनर्गल टिप्पणियां की है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संस्थापक सदस्य राजेश पंत ने कहा कि पहाड़ी समुदाय के विषय में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां पूरे समुदाय को अपमानित करने वाली है। यह टिप्पणियां अन्य समुदायों के बीच में टकराव उत्पन्न करने वाली है। इससे पहाड़ी समुदाय के लोगों में आक्रोश का माहौल है और यह आक्रोश बड़े टकराव की वजह बन सकता है। रीजनल पार्टी के संस्थापक सदस्य विनोद कोठियाल ने इस मामले में आक्रोश जताते हुए कहा कि पहाड़ी समुदाय के लोगों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इस मामले में कठोरतम कार्यवाही नहीं की गई तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संस्थापक सदस्य शैलेंद्र गुसाई ने कहा कि तत्काल इस कुलदीप शर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कठोर विधिक कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बड़े जन आह्वान के लिए मजबूर होंगे और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदेश में ब्लॉक भीमताल के भोरसा गांव निवासी नन्ही बेटी श्रुति पलड़िया को इलाज के लिए लोगों की मदद व दुआ की सख्त दरकार है। 5 वर्ष की श्रुति कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही है। माता पिता उसके इलाज में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा चुके हैं। पिता भुवन पल्लिया गरीब काश्तकार हैं। उन्होंने बताया उनकी बेटी श्रुति 5 वर्ष की है जो कैंसर बीमारी से जूझ रही है। वह हल्द्वानी समेत एम्स ऋषिकेश भी दिखा चुके हैं। चिकित्सक दिल्ली दिखाने को कह रहे हैं जहां इलाज के लिए काफी खर्चा आ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है और वह अपनी सारी जमा पूंजी लगा चुके हैं। उन्होंने लोगों से गूगल पे नंबर 9389536001 में आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। इधर भीमताल नगर की सामाजिक संस्था भागीरथ फाउंडेशन बच्चे के इलाज के लिए आगे आया है। अध्यक्ष मनोज भट्ट ने बताया फाउंडेशन द्वारा बच्चे के इलाज के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने नगर समेत आसपास क्षेत्रों के आर्थिक रूप से मजबूत लोगों व जनप्रतिनिधियों से कैंसर पीड़ित नन्ही बेटी के इलाज के लिए आगे आने की भी अपील की है। राज्य के हल्द्वानी में चोरों ने एक पुलिस वाले के घर को ही अपना निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि कोतवाली हल्द्वानी के आरटीओ रोड चौकी क्षेत्र में चोरों ने एक रिटायर्ड दरोगा के घर में ही चोरी कर दी। चोरों ने दरोगा के घर में कीमती जेवरात व नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। जब ये घटना हुई तब रिटायर्ड दरोगा अपने परिवार के साथ नैनीताल में मौजूद थे। पीछे से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। उदयलालपुर कुसुमखेड़ा हल्द्वानी निवासी बसंत कुमार पांडे ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर हैं। बीते 23 सितंबर को वह परिवार के साथ नैनीताल अपने बेटे हाईकोर्ट के अधिवक्ता सूरज पांडे से मिलने गए थे। 27 सितंबर की सुबह पड़ोसी द्वारा उन्हें फोन पर सूचना दी गई कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद वे आनन फानन में नैनीताल से हल्द्वानी आए, जहां उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा है और कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा था और लॉकर में रखे करीब 30 से 35 तोला सोने की जेवरात व नकदी भी गायब थी। इधर पीड़ित बसंत ने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को उसी दिन दे दी थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में 3 दिन का समय ले लिया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस चोरों को पकड़ने में कितनी मुस्तैद है। राज्य उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने महिला के घर जाकर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता महिला के पति ने कोतवाली पुलिस ने तहरीर देकर कमल कांडपाल नामक युवक पर दवाई देने के बहाने घर पर आकर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 376, 506 में अभियोग पंजीकृत किया। एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।
पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी के पर्यवेक्षण में वरिष्ठ उप निरीक्षक हष्टिबिष्ट और पुलिस टीम ने अभियोग पंजीकृत होने के महज 6 घंटे के भीतर अभियुक्त कमल कांडपाल पुत्र धर्मानंद कांडपाल निवासी गड़िया चौरा कलियाबगड़ थाना कोतवाली बागेश्वर उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश के जनपद नैनीताल में अपने चाचा की हत्या करने के बाद फरार हुए 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी को उत्तराखंड एसटीएफ यानी विशेष कार्य बल ने 14 वर्ष के बाद गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी को हरियाणा के फरीदाबाद जनपद के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। वह वहां पिछले 7 वर्षों से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नाम बदलकर रह रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकाश पंत नाम के व्यक्ति ने भूमि विवाद के चलते 14 वर्ष पहले नैनीताल में दिन दहाड़े अपने ही सगे चाचा दुर्गादत्त पंत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसके पिता और उसके चाचा के बीच चंपावत जनपद में उनकी पैतृक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी के चाचा नैनीताल जनपद के लालकुआं में रहते थे। 10 दिसंबर 2009 को आरोपी इस विवाद पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से अपने चाचा के घर नैनीताल पहुंचे थे। आरोपी ने दावा किया कि उसने अपने चाचा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे। अपने चाचा के व्यवहार से गुस्सा होकर आरोपी ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी और भाग गया। उस दिन के बाद से वह गिरफ्तारी से बचने के लिए हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र सहित अलग अलग राज्यों में रहा। यही नहीं, उसने अपने नेपाल भागने की अफवाह भी उड़ाई। उसने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि वह नेपाल में रह रहा है और कभी भारत नहीं लौटेगा। जब पुलिस तक भी उसके नेपाल भागने की अफवाह पहुंची तो नैनीताल पुलिस ने उसकी खोजबीन बंद कर दी थी, लेकिन एसटीएफ लगातार उसकी तलाश में जुटी रही। इधर आरोपी की एक गलती ने उसे अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बताया गया है कि आरोपी प्रकाश पंत ने अपनी पत्नी को अपने पुराने फोन से कॉल किया था, जिससे एसटीएफ को आरोपी के बारे में पता चल गया। इसके बाद एसटीएफ की टीम हरियाणा के फरीदाबाद जनपद में बल्लभगढ़ पहुंची और 1 लाख के इनामी प्रकाश पंत उर्फ ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसटीएफ के एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि एसटीएफ की सूची में अभी कई और भी फरार इनामी हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हत्या के 7 साल बाद 2016 में उसने उत्तर प्रदेश के उन्नाव की पूजा नाम की लड़की से शादी की। इसके बाद उसने फरीदाबाद में एक वेल्डिंग की दुकान खोली, जहां वह पिछले 7 सालों से रह रहा था। आरोपी ने नया नाम ओम प्रकाश रख लिया था और लोग उन्हें इसी नाम से जानते थे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।